आज मैं 70 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्लास 10 बोर्ड के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक वॉच ज़रूर करना। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन जो बताऊंगा वो एनसीईआरटी कोर कॉन्सेप्ट से होगा। इसके साथ साथ पास्ट ईयर जो एग्ज़ाम बोर्ड पैटर्न था, जिसमें कि 50% कॉन्फिडेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आपके एग्ज़ाम में, इस बोर्ड एग्ज़ाम में इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो ये जो क्वेश्चन है वो इजी सॉल्व हैं, बट थोड़े से हार्ड भी हैं, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है मैथ गाइडलाइन के साथ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन भी है, साथ साथ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम मैथ में। हर चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन होंगे आपके, और इन साथ साथ एनसीईआरटी और पीवाई क्यूज होगा जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम of 306 and 657 by prime factorization and verify SCF into LCM equal to product of the number। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, जो कि हमारा है express 2025 as a product of its prime factor and write all its divisor। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ज़रूर देखना। प्रूफ कीजिए रूट 7 इज़ अ इरेशनल नंबर, सो डैट 3 प्लस रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि है डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर at डिवीजन 185 एंड 255 लिविंग रिमाइंडर। अब चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, जिसका जीरो और कॉन्फिशिएंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें आपको पोलिनोमियल बताना है 3 एंड -2 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि हमारा है यूज द डिवीजन अर्थमेटिक and to find the quotient and remainder when x cube minus 3x square plus 5x minus 2। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि है फाइंड इक्वेटर पोलिनोमियल ऑफ 0 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस रूट 3। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि हमारा 11 1 0 of x a x square plus b x square plus c and the negative of the other state the relation between a b c। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको आप सॉल्व कर जरूर जाना। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5x एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर ये सब क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम में चले गए तो आप 95 से 90% तक का मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाना। जो ये क्वेश्चन है वो आपके पास्ट ईयर के 2004 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाना, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे लेसन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है डिटरमाइन द वेदर द सिस्टम 5x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 6y। सॉल्यूशन जस्टिफाई करना है इसे। फिर कह रहा है कि फाइंड करिए k को k x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस के वाई इक्वल टू 7। सो इसका बहुत सारा इन्फिनाइट ऑफ सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16, उससे क्या करना है कि आपको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। तो इसमें भी 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विदाउट सॉल्यूशन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व द कम्प्लीटली स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है उसमें आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, रूट्स का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21, जो कि है द प्रोडक्ट ऑफ टू कनेक्टिविटी पॉजिटिव इंटीजर
306। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो सॉल्व अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4, सॉरी इक्वल टू 5। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 7, 30, 90, 25 में 20 टर्म्स कौन होगा उसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो कि हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द 3, 7, 11, 15। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 25, वो है हमारे सामने क्वेश्चन सबसे मोस्ट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो इफ द nth terms of AP is 5n minus 3, तो write the first 4 terms of the common difference. Question number 26, how many terms 6, 13, 20, 27 are needed to solve the sum of 406? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है 27, जो कि है हमारे सामने एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड द नेथ टर्म ऑफ ए पी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा ट्रायंगल चैप्टर 6, जिससे क्वेश्चन हर बार बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, 6 से लेकर 7 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 चैप्टर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ इसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो कि है प्रूफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें रेशियो दिया हुआ है 3 एंड 5 एंड फाइंड आउट द एरियाज। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, जिसमें प्रूफ करना पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल को। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, जो कि हमारा है आपके स्क्रीन के सामने, जो कि है प्रूफ द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, जो कि है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी इक्वल टू पैरेलल बी सी, ये क्वेश्चन थे। अब बढ़ते चैप्टर 7 की ओर, जो कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, जो कि क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं इसमें एग्जाम में, बट इस बार थोड़े कम आएंगे, बट इसे आप रिवीजन कर कर जरूर जाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A3 इन 4 और B7 इज 1। ये तो भाई ग्राफ का क्वेश्चन है, ये क्लास 10th बोर्ड के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बट आप इससे लगा कर जाना सब क्वेश्चन को। 36, 37 और 38 क्वेश्चन है, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि है आपके स्क्रीन के सामने 38 क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको के पॉइंट बताना है, ठीक है, कॉर्नियर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है चैप्टर 8, जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री। तो भाई इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स के आएंगे, तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करके जाना। प्रूफ करना इसे, आइडेंटिफाई, अगर आपको पूरा फार्मूला अगर याद नहीं है ट्रिगोमेट्री का, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप उससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप फार्मूला को ज़रूर याद करना। अगर आप फार्मूला का सीट चाहते हो तो मेरे को बताना, मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन आपके सामने जो जो भी आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप करके जाना एग्ज़ाम से पहले। अब अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, तो आपके सामने है ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन हर बार बहुत ज़्यादा आते हैं, इस बार भी आई होप ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज़ इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर कर जाना। ये मत सोचना कि सिर्फ 1 चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, सारे चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ज़्यादा फोकस आप अपने एनसीईआरटी के बुक पे करना, और साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन पे और एग्जाम्पल पे। अब बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है चैप्टर 9, जिसका नाम है सर्किल। तो सर्कल से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आपको करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसमें प्रूफ द टेजेंट एंगल्स एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपको करना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे उसमें प्रूफ करना होगा, और साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट आपको निकालना होगा, साथ ही साथ टेजेंट, कोड, और ये सब क्वेश्चन में होंगे आपके। सर्कल कहाँ पर टच कर रहा है, क्या सेंटर है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अदर रेडियस निकालना, ये क्वेश्चन मैं आपको देख सकता हूँ स्क्रीन के सामने। अब अगर बढ़ेंगे अगर चैप्टर 10 की ओर, जो कि हमारा है चैप्टर 10
तो चैप्टर 10 जो है वो है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। कैसे सर्कल का एरिया जो है वो रिलेटेड है सर्किल से, कैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। जिसका क्वेश्चन नंबर सामने 1, एरिया सेक्टर ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 60। एरिया निकालना है जिसमें आपको 40 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको रेडियस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर दो रिंग का। अब उसमें आपको फाइंड द एरिया, एरिया को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है उसमें वायर का लेंथ दिया हुआ है और एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एग्जाम में जरूर करके जाना। अगर और चाहते हो आप अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।